तो खेलने को चाहे जो भी खेल जाओ, बाकी अपने तरफ से समर्थन पूरा मायावती के साथ में रहेगा जी। वोट उनकी रहेगा। तरफ से कोई तो इस बार यहाँ से साइकिल चलेगी। और प्रदीप चौधरी। प्रदीप नहीं चौधरी मैं नाटो को वोट दूंगा इस बार। एक तो कमल को खिला देंगे। अच्छा, तो आप मतलब भाजपा को वोट दे रहे हो इस बार यहाँ से। कोई भी कांड हो जाए ऐसे समाज के लिए, ऐसे समाज में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी घटना हो जाए, कौन आता है सामने? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी खड़े मिलते हैं। नमस्कार, मैं शुभम कुमार। आप देख रहे हैं बहुजन मुहिम चैनल। आज हम आए हैं कैराना लोकसभा क्षेत्र में। इस बार कैराना लोकसभा की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो गई है। यहाँ पर जो टक्कर मानी जा रही थी वो प्रदीप चौधरी और इकरा हसन चौधरी के बीच में मानी जा रही थी, मगर बसपा ने यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है और श्रीपाल राणा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे कि यहाँ पर मेरा कौन नाम जीत हिमांशु रहा है है। जी। जी, यहाँ पर इस बार साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा इस बार। अब की बार देखो, खेलने को चाहे जो भी खेल जाओ, बाकी अपने तरफ से समर्थन पूरा मायावती के साथ में रहेगा जी। उनकी अच्छा। तरफ से कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो सबका समर्थन उनके साथ में ही है। नहीं, लोग ये कह रहे हैं ना कि जो शिवपाल राणा है वो इस बार कमजोर कैंडिडेट है। कहने से क्या होता है जी, कई पार्टी होगी वो मजबूत होनी चाहिए, नीचे लग गया नीचे कोई भी खड़ा जा, हाथी के नाम से वहाँ पे इच्छा है जी, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, तो इस बार जो दलित समाज की वोट है ज्यादा से ज्यादा शिवपाल राणा पे जाएगी। जी बिल्कुल, पक्के वोट है जी अपने तो। जी हम मैं बड़े भाई जी आप से, मेरा नाम सौरभ गटार है, मैं बड़े भाई से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी आपने कहा है कि हम मायावती जी के साथ में है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो मायावती जी ने टिकट दिया है, आपने सुना होगा कि वे लोग संविधान और बाबा साहब को नहीं मानते। वे लोग संविधान पे टिप्पणी करते हैं, बाबा साहब को कुछ नहीं मानते। तो जो लड़के पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े हैं, जिनको जानकारी है, वो कहाँ से वोट दे देंगे माया को? कुछ भी काम हो जाए, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कोई भी कांड हो जाए ऐसे समाज के लिए, ऐसे समाज में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी घटना हो जाए, कौन आता है सामने? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी खड़े मिलते हैं सबसे आगे फील्ड में। नहीं, इस सीट पे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद तो है नहीं ना। इस सीट पे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नहीं है, वो हमको पता है, पर जब तक भाई का आदेश नहीं आ जाता हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। नहीं, तो अपना ये बताइए ना, आप किसको समर्थन कर रहे हैं, किसको जिता रहे हैं इस अभी बार यहाँ फिलहाल से। हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे, पर हाँ इतना बता सकते हैं आपको हम कि यहाँ पर जो टक्कर है तीसरे कैंडिडेट की किसी की नहीं है। यहाँ टक्कर सिर्फ इकरा चौधरी और प्रदीप चौधरी की है। मैंने जो फील्ड में देखा है अभी, जो है इकरा हसन 90 चल रही है और प्रदीप चौधरी जी 10 या 20% ही है अभी फिलहाल। तो इकरा हसन के जीतने के चांस कुछ ज्यादा है यहाँ से। लग रहे हैं चांसेस है इकरा हसन के, क्योंकि उनका विरोध नहीं हो रहा है, प्रदीप चौधरी का खुला विरोध हो रहा है, हर गांव में विरोध हो रहा है। आपको भी, आप ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको पता भी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर हम इतना कहेंगे, जब तक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश नहीं आ जाता, युवा किसी और नहीं झुकेगा। जहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश आएगा, हम लोग वहाँ झुकने का काम करेंगे। और हम नगीना धामपुर से 1.5-2 लाख ऑटो से जीतने वाले हैं। अब की नहीं बार बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनने का काम करेंगे और हमारी दलितों मुस्लिमों की आवाज उठाने का सांसद में काम करेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं ना, हम सबको साथ लेकर चलते हैं और सबका साथ और सबसे सबका विकास पर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी का आज मैं एक रील देख रहा था, हम्म, उस रील में था, मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक SC ST के ऊपर टिप्पणी कर रखी है कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है वो किसी भी प्रकार से है, मैं उसके खिलाफ हूँ। इस आरक्षण को हम बंद करने का काम करेंगे अगर हम 400 पार आते हैं। जी तो कैसे वोट दे देंगे हम बीजेपी को? कैसे मान लेंगे? अभी आपने देखा होगा, गंगो का ही खुलेआम एक को गोली मार दी गई, जी। बच्चे को। ये कहते हैं कि सब सुरक्षित है, सबका साथ सबका विकास। ये बोलते हैं कि सब लोग सुरक्षित है लोग आज के सुरक्षित टाइम में। आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नहीं, भाजपा सरकार तो ये कहती है कि पिछली जो सरकारें थी उसमें कानून व्यवस्था काफी खराब थी, और इस बार जो सरकार है, योगी सरकार और मोदी सरकार, इसमें जो कानून व्यवस्था है वो सबसे सुचारू रूप से चल रही है। मैं आपको बता दूं, ये एक कांड नहीं हुआ कल या परसों का। आप हाथरस का कांड ले लो, जोधपुर का कांड ले लो आप, और तुम्हारा रामपुर का कांड ले लो। गोली मार दी गई, पुलिस वालों ने खुद गोली मारी उस जनता लड़के से को। पूछते हैं, वे भी यही कहते हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था सुचारू जनता रूप से चल रही है। जनता जो है अंधविश्वास की ओर जा रही है। जनता को ये नहीं पता है, इन लोगों ने पूरे देश को बेच दिया है। इन लोगों ने पूरे देश को बेच दिया है सब कुछ। गो, गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया किसी भी समाज के अदर की किसी पार्टी की न्यूज नहीं दिखाने का काम करती। गोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी पार्टी की है। और आपने बहन जी की बात की है, हम बहन जी को समर्थन करते थे बहुत पहले से, पर बहन जी जो है बीजेपी की बी पार्टी है।
जैसे बीजेपी बोलती है ऐसे बहन जी करती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू गौतम है जी। जी। आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार यहाँ से? हम बेंजो का समर्थन करते हैं। अच्छा। नहीं, बहन जी का कैंडिडेट तो कमजोर मानते हैं ना यहाँ पर। नहीं, कमजोर तो मानते हैं, मगर जो बीजेपी सरकार में जो कुछ हो रहा है, सब कानून व्यवस्था गंदी है। अच्छा। हर जगह बलात्कार, हर जगह गोली चल रही है खुलेआम, तो हम इसको समर्थन नहीं करते हैं। तो आपकी जो वोट है सीधी सीधी बसपा को जाएगी। ये बसपा को वोट चाहिए हमारी। हमारे पास एक बुजुर्ग व्यक्ति भी खड़े हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अनिल। जी, आप इस बार साइकिल चला रहे हैं या कमल खिला रहे हैं? बस देखेंगे कौन सा भी खिलाएगा, कमल को खिला देंगे। अच्छा। तो आप मतलब भाजपा को वोट दे रहे हो इस बार यहाँ से? हाँ। तो और गठबंधन उम्मीदवार है इकरा हसन, उनको नहीं वोट दे रहे? ना। भाजपा को जिता रहे। आपका क्या हाँ। नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार है। जी। आप किस पर वोट देंगे इस बार? इस बार तो हमें दिख रहा कि यहाँ पे इकरा का ही चांस है, अच्छा। पर ये जो भाजपा है, भाजपा का कोई हिसाब नहीं दिख रहा। मतलब भाजपा को आप कौन से नंबर पर मान रहे हैं इस बार? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर, यानी जो सीधी सीधी टक्कर है वो सपा और भाजपा के बीच में है। तो बसपा कैंडिडेट तीसरे नंबर पर है। आपका क्या नाम है? जगपाल जी। जी, आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? बहन जी को। बहन जी को। हाँ जी। तो आपका क्या मुद्दा है यहाँ पर? पिछली जो सरकार थी वो यहाँ से जो कानून व्यवस्था है या यहाँ की जो सुविधा है वो सही से कर पाई, या किस आधार पर वोट करेंगे आप? देखो, बहन जी ने 15 साल राज करके चली गई, पर हमारे कस्बे के लिए, हमारे जिले के लिए कुछ नहीं काम किया। तो आप किस मुद्दे से उनको वोट देंगे? क्योंकि आप किस मुद्दे से उनको वोट देंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हम इस मुद्दे से वोट देंगे कि हमारा कैंडिडेट मजबूत है, हमारा ही है। कहा हमारा बहन ही जी है। ने बसपा से टिकट किया ना? क्यों किया है, वही तो पूछ रहा क्योंकि हूँ। ये माना जाता है किसी कि मजबूत कैंडिडेट को उतारते ना, किसी अदर समाज के को उतारते, अपने पहले समाज को टिकट देते। पहले से ही ये माना जाता है कि जो बसपा का कैंडिडेट है वो कैंडिडेट बसपा का ना होकर बहन जी का है, ये सीधी वोट बहन जी को जाता है। अब तो ये माना जाता अब है। लोग जागरूक हो गए हैं और पढ़े लिखे हो गए, अब सब समझते हैं भाई। अब सब समझते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे उतर चुके हैं लड़के भी आजकल। भाई से पूछो आप। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सावन कुमार। जी, आप किसको वोट कर रहे हैं यहाँ से? मैं तो चंद्रशेखर को वोट देता हूँ। नहीं, चंद्रशेखर तो इस सीट पर तो नहीं है ना? मैं वोट इन देना फाड़ दूंगा पहले वोट। भाई, एक नोटा का ऑप्शन है। अगर मोदी को वोट देगा जब भी बेकार, मायावती को वोट देंगे जब भी बेकार। मार तो कुछ उद्धार हो ही नहीं रहा, चमार तो सब खत्म होते जा रहे हैं भैया। राइट, सही बात कही मेरे भाई ने। क्योंकि हिंदू, मैं बता दूं आपको, हिंदू एक अलग जालिया और चमार अलग है। कम्युनिकेशन कभी हो नहीं सकता ना का हिंदू का और चमार का, क्योंकि मोदी ने ऐसा काम कर दिया कि जो चमार है ना, ये पहले पुलिस वाला भी है ना, देखते ही एकदम गाड़ी रोकता है, चमार है जो बाबा साहब के स्टिकर विस्टिकर लगा कर रखे थे ना बाइक पे, वे भी सारे तरवा दिए। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि ये जो सरकार है ये जातिवाद करती है कहीं ना कहीं। जातिवाद है, पूरा जातिवाद है। पैसों की सरकार है, गरीब आदमी को सुनता नहीं, पुलिस वाला भी। आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज कुमार। तो आप कैराना लोकसभा से यहाँ से किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो मैं किसी को पसंद नहीं करता। नहीं, ऐसा क्या कारण है कि आप पसंद नहीं कर रहे? मैं जिसे पसंद करूँ वो तो कोई एक सा कोई राजनेता है ही नहीं। मैं नाटो को वोट दूंगा इस बार। एक एक ऑप्शन आएगा अलग से। एक एक जगह कमल का निशान आता है, एक जगह केतड़ी का होगा, हाथी का भी होगा, सारे निशान होंगे, लेकिन मैं किसी को पसंद नहीं करता। मैं नाटो को वोट दूंगा। मेरी वोट जागी, जरूर जागी, लेकिन मैं नाटो को पसंद करता हूँ। कोई भी एक ऐसा राजनेता नहीं है जो मान ले सही तरीके से काम करता हो। नहीं, भाजपा तो ये कहती है ना क्या? कि हम जातिवाद नहीं देखते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। कौन कह रहा? कहीं भी नहीं चल रहे। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। और तो कहने की बातें कुछ और है, किताबी बातें हैं तो सामने नहीं आती, प्रत्यक्ष रूप में नहीं। और भारत में एक इंडिया नाम का गठबंधन भी बना है ठीक है। जिसमें सपा और कांग्रेस है। हम्म। क्या उसके उम्मीदवार जो है उनको भी सही नहीं मानते आप? उसको वोट नहीं करेंगे? भी एक बात बताओ, अगर मान ले सही होती है तो उनकी अकेले अकेले सीटा ना लिगड़ जाती, क्यों गठबंधन कर रहे गठबंधन करने का जो मतलब है उनका उनका ही कहना है कि हम गठबंधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भाजपा को हराना है और इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना है, हो? गलत ये है उनका। कहते हैं। किसी को भी अगर हराना है तो अकेले हराओ ना। भाजपा की जो आप एक दो खूबी बताओगे आप हमें? जी। आप बता दो पत्रकार साहब, फिर हम उसके बारे में नहीं, कुछ मेरा विचार करें। मेरा काम तो स्वतंत्र है, मैं तो खूबियां आप बताता हूँ और वैसे आप भी ना फायदे भी। आप जो है सोना खरीदने चले जाओ और हीरे खरीदने चले जाओ, जी। 3% जीएसटी मिलेगी आपको। आप पढ़ाई का कोई भी सामान खरीदने चले जाओ, 18% जीएसटी है। इस सरकार में
आप जो है मेरी बात थोड़ा अगर आगे तक पहुंचावे, कम से कम पढ़ाई पर तो जीएसटी कम हो। जी, जो कोई पढ़ना चाहता हो उसे जीएसटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, स्कूलों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इस सरकार में मानता हूँ कि विकास हो रहा है, मैं मानता हूँ बीजेपी सरकार में विकास हो रहा है, लेकिन विकास किस तरीके से हो रहा है, थोड़ा उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। जीएसटी पढ़ाई पे जीएसटी है, लेकिन आप हीरा खरीदने चले जाओ तो 3% जीएसटी है। आप मेडिकल का कोई भी सामान लेने चले जाओ, जैसे कि मान लिया मेडिसिन वगैरह, उस पे भी जीएसटी है। और कितनी जीएसटी, उस पे भी 18% 20% जीएसटी है। 5 लाख रुपए का जो मान लिया बीमा हमें मुफ्त मिल रहा है, 5 लाख रुपए का, वो केवल और केवल ऑपरेशन पे है। मात्र ऑपरेशन के लिए है कि भाई ऑपरेशन अगर आपका होगा तो ही आपको जो है फ्री मिलेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस 5 लाख रुपए को इस तरीके से दिया जाए कि सभी को जो है मान लिया छोटे से छोटे इलाज में भी उसका फायदा मिले। लेकिन मात्र ऑपरेशन का, वो ऑपरेशन कौन कराएगा, उसी के लिए है वो, तो फिर वरना तो सारे बेकार ही है सारे। दूसरी बात, हमारी मोदी सरकार ने एक बात कही कि मैं अगले 5 साल तक आपको राशन फ्री दूंगा। मैं मोदी सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें राशन फ्री ना दें, अगले 5 साल तक कुछ ऐसा काम करे कि वो कहे, अपने मुंह से कहे कि मैं अगले 5 साल तक राशन बंद कर दूं और मैं तुम्हें सक्षम कर दूं। सक्षम करने की बात मोदी नहीं, सरकार कहे, लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा जो मकसद है वो गरीबी को खत्म करना है। गरीबी 5 किलो राशन दे, 5 किलो राशन दे के गरीबी कभी खत्म ही नहीं होगी। गरीबी खत्म नहीं होगी, गरीब बना दिए गए हैं। 5 किलो राशन पे हम लोगों को गरीब बना दिया गया है। अगर एक रोजगार देंगे, हर घर में अगर आप एक रोजगार देंगे तो गरीबी खत्म होगी। ठीक है जी। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं अगले 5 साल तक राशन दूंगा फ्री, तो यानी कि ये मान के चलो कि अगले 5 साल तक हमें भीख मांगनी पड़ेगी उसके आगे। ये है हमारा मेन मुद्दा। ठीक, इसीलिए आप जो है थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करवाएं, जीएसटी थोड़ा कम करवाएं। लोग बाग पढ़ नहीं पा रहे, फीस इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? संजीत। तो आप किसको वोट कर रहे हैं यहाँ से? हम तो भैया को जी, गठबंधन। अच्छा गठबंधन यानी एक राशन देख को वोट रहे हैं कर यहाँ यहाँ पर सीधी सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच में है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो उसमें श्रीपाल राणा भी दाखिल हो सकते